देखो यूज ऑफ कुड नॉट, अभी तक आपने पढ़ा था कुड का यूज, अब आप पढ़ेंगे कुड नॉट का यूज। ठीक है, कुड नॉट का, कुड नॉट का हम कहाँ यूज करते हैं और इसका क्या फार्मूला है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला ही समझ लो। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? कुड। क्या लिखेंगे? कुड। कुड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। नॉट। उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। देखो ये है इसका क्या फार्मूला है। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद कुड। कुड इसका हेल्पिंग वर्ब है, कुड लगा दिए। उसके बाद क्या? नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब जो है वो लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो हम ट्रांसलेशन करते हैं इसी तरीके से। कैसे? इधर देखना क्या नहीं, क्या नहीं, तुम स्कूल जा सकते थे, तुम स्कूल नहीं जा सकते थे। नहीं है ना, तुम स्कूल नहीं जा सकते थे। तुम स्कूल नहीं जा सकते थे। जा सकते थे। थे हो गया। देखो तुम स्कूल नहीं जा सकते थे, ये थोड़ा बदल रहा है। You could not। तो सबसे पहले आप इसी पे आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। यू हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? Could। कुड। बहुत अच्छे। यू कुड। उसके बाद क्या लिखेंगे? Not। नॉट। उसके बाद इसका मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? Go। जाना। तो गो लिखेंगे। क्या बचा? ऑब्जेक्ट। गो टू स्कूल। स्कूल। अब तो तुम लोग समझ जा रहे हो, लेकिन जब ट्रांसलेशन करना होता है तब कैसे गड़बड़ा जाते हो भाई? सर जी अब समझ में आ गया हमको। हाँ? अब समझ में आ गया हमको। अच्छा अब आ गया। यस सर। तो अब देखो इधर एक दो और समझा देते हैं तुम लोगों को। देखो जी सर। स्कूल नहीं जा सकते थे। सीता स्कूल नहीं जा सकती थी। मुकेश। दूसरा है ना, मुकेश नहीं पढ़ सकता था। नहीं पढ़ सकता था। मुकेश नहीं पढ़ सकता था। मुकेश कुड कैन नहीं नॉट। कैन तब तक इसमें कहाँ से आ गया? नॉट सर जी। ओ हम भूल गए तो क्या करें? तो नॉट तो बताए ना। मुकेश हाँ। नॉट हाँ रीड बुक। हाँ, मुकेश कुड नॉट रीड बुक, तो इसमें है ही नहीं। हाँ गुड सर जी, उसको आप गुड दे दीजिए। मुकेश। उसके बाद लिखेंगे कुड नॉट कुड नॉट बुक। रीड। रीड बुक तो वही तो हम बोले हैं सर जी। अरे इसमें बुक नहीं बोलना है बेटा, कुड नॉट रीड। रीड, केवल बस रीड। इसमें बुक तो है ही नहीं, तो बुक आप कहाँ से अपने मन से लगा रहे हो? रीड 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 बुक। मुकेश नहीं पढ़ सकता था। देखो सुनो, मुकेश तुम लोग याद करो, बात उसको हम संडे मंडे दिए, उसको नोट करो। अबे सर जी पूछेंगे। हाँ अभी तुरंत पूछेंगे, लिखवाएंगे। स्पेलिंग सही 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 होनी चाहिए। स्पेलिंग गलत हो गई समझ जाओ, तुम लोगों को जो है फिर दोबारा से लिखवाएंगे। जब तक सही नहीं करोगे यही लिखवाते रहेंगे। अब पूछेंगे, देखो मुकेश नहीं पढ़ सकता था, मुकेश कुड नॉट रीड हो गया। इसी तरीके से आ जाए, मान लो मैं नहीं दौड़ सकता था। मैं नहीं दौड़ सकता
था। मैं नहीं दौड़ सकता था। जब आप इसको करेंगे तो सबसे पहले क्या लिख देंगे? आई। क्या लिख देंगे? आई। आई के बाद क्या लिखेंगे? कुड। आई कुड नॉट। अब दौड़ने की अंग्रेजी रन। आई कुड नॉट रन। मैं नहीं दौड़ सकता था। हो गया, ठीक है। हाँ, तो आप लोग, हम देखो, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और देख लो। अच्छा, इसको कौन करेगा ट्रांसलेट? मैं अच्छा ठीक है, सुनो। हाँ, हम जिससे सब्जी बुलाई वह जा सकता था। इसको यहाँ स्पेलिंग सही 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 लिखना है। जी सर। वह जा सकता था। बुलाई सर जी सर बुलाई। चलो लिखो। हम हाँ, तुम लिखो। वह जा सकता था। बड़ा बड़ा लिखना, दिखना भी चाहिए। हाँ, ही, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप लगा दो यहाँ। बहुत अच्छे। ही कुड गो। वह जा सकता था, ठीक है। रोशन करेगा तो ये तो हो गया। आप दूसरा ट्रांसलेशन रोशन करते हैं। हाँ सर जी, हाँ। करने जाएं? हाँ, जाओ। लाइए हम बनाए। रुक जाओ। वह लिख सकता था। बनाए सर जी? वह लिख सकता था। हाँ, वो बनाओ। चलो, मैं बना दो। तो लिख सकता था। हाँ, सही करना। ये क्या लिख दिया? ही। ही रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। स्पेलिंग सही करो। ही कुड। हाँ, डी बनाओ। हाँ, ठीक है, आ जाओ। ही कुड रीड। हाँ, ठीक है। अरे ये कहाँ जाएगा? और ये रीड थोड़ी होगा। लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? राइट होती है ना। तो राइट लिखो। रीड क्यों लिख रही हो? ऐसे ऐसे WR। हाँ, ही कुड राइट। वह लिख सकता था। ही कुड राइट। ठीक है, जाओ। तो लिख लो। तो बोलिए सर, वो लिख लेगा ना, उसको तो आती है। नहीं, इसको इसी पे करवा आती देते है। हैं। इसको बोल दीजिए, ये लिख लेगा वहीं। यही कर देगा। क्या बात है। चलो, तुम केवल इंग्लिश लिखो, हम हिंदी बोल देते हैं। लाओ, या लिख ही देते हैं। मीरा नहीं दौड़ है। बात नहीं दे। नहीं दौड़ सकती। मीरा कुड नॉट मीरा नहीं दौड़ सकती। रन। रुक जाओ 1 मिनट। ये मत बोलो। जिससे पूछा जा रहा है वही बोलेगा, दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा। चाहे कोई भी। हमसे भी पूछिए ना। हाँ, तो तुमसे भी पूछा जाए। कहाँ लिखे हैं? वो तो आसान था, कठिन वाला दीजिए ना। रुको। सर जी, अब इस पे करवाई तो ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पे नहीं, अब सबको हम कॉपी पे देंगे। नहीं सर। मीरा नहीं दौड़ सकती। देखो, मीरा। सर जी, डर नहीं हमारे, इसकी तो खत्म ना हो। नहीं, वो बात नहीं है। मीरा कुड नॉट। आप क्यों बोल रहे हो? लिखेगा ना। सही करो। हाँ, तुम लोगों को ऐसे लिखवाएंगे ब्लैक बोर्ड पे। नहीं लिख पाए संडे मंडे तो समझ जाओ दिक्कत हो जाएगी। 1 दिन में 1 याद करो, 7 दिन में 7 याद हो जाएगा। महीने में
हाँ, एक दिन में आपको कितना वो संडे, हाँ, मीरा कुड नॉट रन, सही है। ये क्या क्वेश्चन मार्क क्या लगा रहे हो? जी आपने कहा था कि क्वेश्चन मार्क नहीं, वो उसमें नहीं में होता है। सुनो तुम लोगों को हम बता रहे हैं, एक दिन में ये याद करना, क्या याद करना है? संडे याद करो तो एक का याद करो, एक दिन में संडे याद हो गया, दूसरे दिन में मंडे याद हो गया, तीसरे दिन में ट्यूसडे याद हो गया। एक एक दिन में एक एक वर्ड मीनिंग याद करोगे, कितनी है? एक दिन में कितनी वर्ड मीनिंग याद करोगे? ये याद हो जाएगा आपको, समझे? और डेली 2 पेज लिखोगे, ठीक है? लिखना डेली, और एक दिन में एक वर्ड मीनिंग याद करो। हाँ, 200 रुपया पूरा में, समझे? हाँ, चलो इसको बंद कर, बंद नहीं था ना ये तो